हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, रातों रात भारतीय आर्मी ने चिकन नेक को घेरा, बांग्लादेश में मचा हाहाकार। तो भाई साहब, रातों रात भारत ने चिकन नेक, जिसके ऊपर बहुत उछलता था, मतलब बांग्लादेश के भारत के हम चिकन नेक को खत्म कर देंगे, बिल्कुल भारत ने उधर ही जाके भाई घेर दिया बांग्लादेश की चिकन नेक पर। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत बड़ी खबर यह है कि भारत ने चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसको कहते हैं, चिकन नेक को फोर्टिफाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब उसको चिकन नेक जो है भारत की की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर भारत हजारों सोल्जर्स बढ़ाने वाला है। मतलब 3 सेना नए लगा मिलिट्री है। गैरिसन्स हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बिल्ड करने वाले हैं और इस पे भारत उधर। बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। भारत फोर्टिफाई कर रहा है और मजबूत बना रहा है अपनी चिकन नेक को। 3 नए गैरिसन्स क्या होते हैं? पूरे जो मतलब बैठे एक तरह से मिलिट्री जहाँ रहे होती है सीमा पर बांग्लादेश की बढ़ती गतिविधियां और चीन पाकिस्तान से दोस्ती को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 नई सैन्य चौकियां लगा दी। चलो ये भाई। चौकियां बमुनी, किशनगंज और चोपड़ा में। इसका मकसद है बॉर्डर पर काम कर दिया कमजोर बांग्लादेश जगहों का को भारत। मजबूत करना, निगरानी बढ़ाना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा करना। दरअसल भारत इस पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रख रहा। आपको मतलब बता अभी दें, अपनी सेना सिलीगुड़ी बढ़ा दी है कॉरिडोर वहाँ को पे, चिकन क्योंकि नेक बार कहा बार जाता धमकी है। देता है ये वो। हाँ? सही बात है। इंडिया फोर्टिफाइज चिकन नेक, 3 न्यू गैरिसन सेटअप ऑन बांग्लादेश बॉर्डर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसका ऑफिशियल नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बोलचाल की भाषा में इसको चिकन नेक बोलते हैं। यहां पे दोस्तों बांग्लादेश बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि कुछ यहां पे दे शुड डू समथिंग, दे शुड ट्राई समथिंग, राइट। अब वो अच्छा, नहीं कर करना सकते। धरना इन लोगों को कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इस प्रेशराइज वक्त करने की कोशिश। जो मोहम्मद यूनुस है वो चाह रहा है कि अपना राज को प्रोलॉन्ग करे। मैं आपको जियोपॉलिटिकल समझा रहा हूं। ये राजा जिसका बनना रिस्पॉन्स है चाहता है भारत का, वो तो एक अलग फैक्टर है। इसका जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स मैं आपको समझा रहा हूं कि वो चाहता है किसी तरीके से अपने अमेरिकन मास्टर्स को, जो उसके अमरीकी आका हैं, वॉशिंगटन में बैठे हैं, उनको खुश करे। बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आज की जो एक डेवलपमेंट यार, है, ये पाकिस्तानी जिसको जर्नलिस्ट देखते ही मुझे मैं बहुत चौंक बुरा सा लगता है गया। यार। कि जो मैं पुराना हम कह उसकी सकते हैं कि बोल- दिफाई ताउन है, ये उसकी एक तौसी है। तो फिर भारत इसको इतनी खुशियां मना के क्यों प्रेजेंट कर रहा है? यानी आपको सफारती महाज पर अपनी ये बहुत बड़ी कामयाबी, सक्सेस और बहुत बड़ी वापसी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान आज भारत से बिल्कुल नाराज है, क्योंकि भाई ऐसा लगता है बांग्लादेश पे प्रधानमंत्री कुटाई योजना लागू हो गई। कुटाई योजना। वहीं पे बिहार कुटाई इलेक्शंस के योजना। हवाले से कुटाई एक तरफ आप योजना। देखें कि मोदी की जानिब से वॉर नैरेटिव बिल्ड किया गया और दूसरी तरफ हम भी सड़कों पर निकले क्योंकि वो नई सरकार देखना चाहते थे। और तो आपको क्या लगता है, क्या वो देखिए, गैरिसन वो लोकेशन है, वो जगह है जहां पर कोई भी मिलिट्री अपने सोल्जर्स को स्टेशन करती है। भारत में आपको बहुत सारे गैरिसन्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 3 गैरिसन्स एग्जिस्ट करते हैं और ऑन एन एवरेज भारत के हर गैरिसन में ना 10 से लेकर 30,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द गैरिसन, 10 से 30,000 के आसपास सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉयड रहते हैं। तो बहुत सारे सोल्जर्स हम यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और इसका एक बड़ा रीजन भी है, जो हम मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम और बाकी रीजन में। इसका सिंपल रीजन है, अपना एयरबेस अपग्रेड कर रहा है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा बांग्लादेश कोई एयरबेस अपग्रेड कर रहा है, क्या करेंगे ये लोग, कुछ पेंट वगैरह कर देंगे, फूल कुछ वहाँ पे गमले लगा देंगे। नो, नॉट रियली। अगेन देखिए, हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, नेवर अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल एडवर्सरी। ये सब भारत के पास पैसा है, भारत यहां पे और अपनी गैरिसन स्ट्रेंथन कर देगा। मैं आपको नक्शे में समझाऊंगा कि भारत ने क्या क्या करा है, राइट। कि वहाँ पे एंटी पाकिस्तान का चूरन बिकता है और मोदी साहब इसके माहिर हैं और बीजेपी भी माहिर है इस चूरन को बेचने के लिए। वो बनाया हुआ है और ये जो है उनको हिंदुत्व के जो उनका झंडा है उसके पीछे इनको लेके वो फिर रहे हैं और वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के उनके ख्यालात हैं। और आप देखें कि अभी भी वो ये नारा लगा रहे हैं कि जी मैं जिस चीज़ का वादा करता हूँ मैं वो वादा पूरा करता हूँ, जिसमें वो 370 की बात करते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन संदूर की बात करते हैं, जिसमें वो जो है इलेक्शंस की बात करते हैं, ये इसका राम टेम्पल की बात करते हैं।
तो ये तो आप देखें कि उनके तो एजेंडे ही और हैं और ये वो वाली बातें हैं जो प्रोवोकेटिव हैं। और इशू ये है सबसे बड़ा कि मोहम्मद यूनुस चला जाएगा। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड नहीं है, वो तो सेलेक्टेड है, इलेक्टेड तो है नहीं। अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है। चलिए कल खालिदा जिया बन गई प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल खालिदा जिया बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, फॉर एग्जाम्पल, तो खालिदा जिया विल हैव 100% अकाउंटेबिलिटी। दिस मैन मोहम्मद यूनुस हैज नो अकाउंटेबिलिटी बिकॉज ही इज नॉट इलेक्टेड। ये तो पैराशूट होकर ऊपर आया है, तो ये अपनी मनमर्जी कुछ और महीने कर सकता है जब तक चुनाव न हो और जब तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश पे ना आए कोई। ऑलरेडी हो रहा है, भारत इस पे खुशियां मना रहा है। क्यों ने लैंड किया एक छोटी सी स्ट्रिप पे काबुल, जियो इकोनॉमिक्स के बीच में स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है, रिस्पॉन्ड टू दैट थ्रेट जो इनके कनेक्शन से या मिलने से या उनकी अगर कैपेसिटी बढ़ती है इंडिया की, उसको आप केटर फॉर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। दैट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज दैट कैपेबिलिटी। हमारे भी नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों भारत ने अब बांग्लादेश पर ध्यान, इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार मेन जगह पे आते हैं। यार भाई पहले तो मैं हैरान हूँ, मतलब ऑलरेडी उधर 3 गैरिसन थी जहाँ पे 10 से 15,000 30,000 जो सैनिक, 10 से 30,000 मतलब समझो कि 50 से 90,000 सैनिक उधर पहले से था। लेकिन वो बार बार बांग्लादेश धमकी दे रहा है, फुल पूरा घेर के बांग्लादेश को चिकन नेक दोनों साइड से घेर कर और तकरीबन 90,000 और डाल के और 3 गैरिसन और बना के 45 स्कोर किया जा रहा है। अब तो बांग्लादेश घेरा गया भाई। ये तो तकरीबन बांग्लादेश बॉर्डर पे तकरीबन 2 लाख से करीब सैनिक ज्यादा इससे भी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो घेरना चाहते थे इंडिया को, इंडिया ने उनको घेर लिया। ये तो कुछ पंगा हुआ तो यही है, 2 लाख सैनिक पकड़ के कब्जे में कर लेगा। 50,000 सैनिक उनके लिए काफी है। जो ट्रेनिंग इंडियन सैनिकों को मिली है, जो टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल, जो चीज उनके पास है, मैं कहता हूँ 50,000 भी मैंने ज्यादा बता दी है, या 20,000 उनको काबू कर लेंगे भाई। ये आपकी बात उनके पास है क्या भाई? उनके पास बाबा जी का ठुल्लू है और कुछ नहीं है भाई। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे अभी सब कुछ जो है ना दुनिया की सुपर पावर बांग्लादेश ही है भाई। वो खलीफा बन चुके हैं, वो खलीफा का भूत, वो एकदम इंडिया उतार कर रख देगा। वो इस टाइम खलीफा बन चुका है। वो चाहता है कि उर्दुगान को पहले भूत चढ़ा था, उसका उतरा, अब इसके ऊपर चढ़ गया। तो मतलब इमरान खान पे भी चढ़ा था, उसका भी उतर गया। तो भाई अब उसके बाद तीसरा जो भूत चढ़ा वो शेख यूनुस कहता है मैं प्रॉपर एक खलीफा बनना चाहता हूँ, भारत उसको मियाँ खलीफा बनाएगा। तो भाई सीधा सा हो जाए भाई, तू सीधा हो जा, भारत के हाथ पंगे न लो, क्योंकि आकाओं को खुश करने के चक्कर में किसी बहुत गलत देश से तुम पंगा ले रहे हो मेरी नजर में। हाँ भाई यार देखो, अमेरिका हर देश से पंगा लेता है, कभी क्या कर दे कभी क्या। इस दफा गलत कंट्री से पंगा लिया है, बड़ा अफसोस कर रहा है। चाइना ने एक दफा पंगा लेकर ट्राई किए, उसने भी आखिरकार उसको भी मानना पड़ा कि मैंने गलत देश से पंगा ले लिया। ये तो हमें सीधे हो गए। बांग्लादेश पाकिस्तान का सबको पता है, लेकिन बांग्लादेश को क्या सूझी, मुझे ये बताओ यार। बांग्लादेश की सूझी पड़ी है भाई। अब क्या होता है अब आगे देखेंगे। भारत तो अपना भाई बॉर्डर और सिक्योर कर रहा है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।